हेलो स्टूडेंट्स, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मैं एनी टाइम डिमोटिवेट रहता हूँ, फोकस हो ही नहीं पाता है। साथ ही पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। क्या आपकी भी कुछ ऐसी ही परेशानियां हैं? आप भी पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या है वो तरीका जिससे कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकें, एनी टाइम अपने आप को तत्पर रख सके पढ़ने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो बातें जिनसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, साथ ही अपने आप को पढ़ाई के लिए समर्पित भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जब भी हम हमारा लक्ष्य बनाते हैं, जब भी हम हमारा गोल सेट करते हैं, उस गोल से रिलेटेड हमारा एक पॉइंट होता है, हमारी एक वजह होती है, हमारा एक रीजन होता है। अगर आप सोचें कि मैं ऐसे ही उठा चला और मैंने सोचा कि एक गोल बनाता हूँ और उस पर लग जाता हूँ, तो कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हर इंसान कुछ पाने का सोचता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो वो वजह, वो रीजन ही वो मेन टारगेट है जिसे आपको याद रखना है। इस रीजन के बिना आप ये सभी पॉइंट्स अपनी लाइफ में देखेंगे, और अगर आप इन पॉइंट्स को दूर करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर छुपे उस रीजन को पहचानना पड़ेगा। आपको एनी टाइम मोटिवेट रख सकता है। इस पॉइंट को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैं आपसे कहूं कि मैं आज मोटिवेट हूँ, ठीक है? तो आप मुझसे पूछोगे भाई क्यों मोटिवेट हो, क्या पाना है आपको, क्या है वजह आज आपके मोटिवेट होने की? तो रीजन मुझे देना पड़ेगा। तो मैं रीजन आपको दूंगी कि हाँ, मैं अपनी परिस्थितियां बदलना चाहती हूँ, इसीलिए आज मैं मोटिवेट हूँ, मैं ये काम करूंगी। क्लियर? तो वैसा ही कुछ आपके साथ है। आपको आपकी लाइफ का वो रीजन ढूंढना है जिसके लिए आप ये लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं। और अगर आप ये ढूंढ लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये रीजन कुछ भी हो सकता है। आप अपने माता पिता की परिस्थितियां बदलना चाहते हो, आप अपने आप को किसी मुकाम पर पहुंचाना चाहते हो, आप किसी को जवाब देना चाहते हो जिसने आपको कुछ कहा है, या फिर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, कोई भी हो सकता है। रीजन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है एक रीजन, लेकिन ये रीजन होना जरूरी है। आपने भी अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को देखकर सोचा होगा कि काश मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूं तो मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। बस उसी को पकड़ के रखिए, वो है रियल मोटिवेशन। आपको कोई भी मोटिवेट अधिक देर तक नहीं कर सकता। अगर आप आज मोटिवेट हैं तो आप कल डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये अंदर से जगा हुआ मोटिवेशन आपको लंबे समय तक मोटिवेट रख सकता है, और बिना मोटिवेशन आप कभी भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कि मैं आपसे कहूं कि आपके फ्रेंड ये काम कर रहे हैं, आप भी ये कर लीजिए, आप कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप बोर होने लगेंगे और कहेंगे कि मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन जब रीजन सॉलिड हो, आपने खुद ने एक लक्ष्य बनाया हो, तो उसे पाना आसान हो जाता है। अब ये आपकी हेल्प कैसे करेगा? आपकी कोई वजह थी, आपने सोच लिया है कि मैं अपनी जो ये परिस्थितियां हैं इन्हें बदलूंगा, या फिर उसके बाद आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है। आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है, एक एग्जाम्पल के रूप में हम ये ले रहे हैं कि हाँ, मुझे फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है। आप हर समय इसी बिंदु पर टिके हैं कि अगर मैंने आज पढ़ाई की, मैंने आज का टारगेट पूरा किया, मेरा आज का टारगेट पूरा होगा, इसका मतलब मेरे आगे से आगे सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, मेरी नॉलेज बढ़ेगी, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसी तरीके से आप रोज इन पॉइंट, रोज आप अपने टारगेट को सोचेंगे, रोज अपने आपको आगे की तरफ फील करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? रीजन से। तो आप अपने अंदर का वो रीजन ढूंढिए, उसी के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए। अपनी लाइफ में अगर चाहते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा जाए, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो कम हो जाए, तो आपको आपकी लाइफ का वो रीजन ढूंढना है जो आपको एनी टाइम मोटिवेट रख सके। तो वो आप जब ढूंढ लेंगे तो आप में ये कमियां नहीं रहेंगी कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा। फोकस तो अपने आप होगा, क्योंकि पता है अगर आज फोकस नहीं किया तो कल लाइफ खराब है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी बनेगी। क्यों? क्योंकि एक दिन शरीर दुखेगा, 2 दिन दुखेगा, 3 दिन प्रॉब्लम होगी, बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है,
साथ ही साथ ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जा रहा है, कमर बुरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन 1 दिन दुखेगी, 10 दिन दुखेगी, लेकिन आधा महीना होते-होते उसे आदत हो जाएगी कि ये बंदा तो कहीं जाने वाला है नहीं, इतने दिनों से मेरा टॉर्चर सहते हुए भी ये लगातार यही काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ही डाउन हो जाना चाहिए, अब मैं दर्द नहीं करूँगी और आराम से इसका साथ दूँगी। तो आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, आपको सामने वाली प्रॉब्लम्स को हराना है कि आप में कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी अपने आप आएगी। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, अपने प्रति कठोर बन जाइए। ये बात मैंने बहुत पहले भी बोली है कि जब तक आप अपने प्रति कठोर नहीं होंगे कि आज मुझे करना है तो करना है, लचीला स्वभाव मत रखिए कि आज नहीं हुआ तो मैं कल कर लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का मतलब आज। इसके लिए मुझे चाहे अपनी अदर चीज़ों में कटौती करनी पड़े, जैसे सोने में आज थोड़ी कमी हो सकती है, या फिर मुझे किसी और काम को टाइम देना था, उसे मैं थोड़ा-सा कम कर लूँगा, या फिर किसी अदर जॉब वगैरह के लिए मुझे जाना था, तो मैं वहाँ भी थोड़ा बहुत टाइम, अदर किसी काम के लिए मुझे बाहर जाना था, तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत टाइम अपनी पढ़ाई को दूँगा। कैसे भी मैनेज करो, मुझे ये शेड्यूल मैनेज करना है, ये मेरा मेन प्रायोरिटी है, ये मेरी मेन प्रायोरिटी है। तो आप जिस दिन अपने प्रति कठोर हो गए, आप ये सभी पॉइंट्स को नेगलेक्ट कर देंगे। और जब आप 10 दिन तक एक रूटीन फ़ॉलो कर लेते हैं, एक बात पे फ़ोकस कीजिएगा, अगर आप एक पॉइंट को 10 दिन तक रेगुलर करते हैं, जैसे बिन मन के भी पढ़े जाओ, ठीक है, मन नहीं है, फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन रोज बुक लेके पढ़ने बैठो, हमेशा अपने आप को ये कहो कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा ही सही आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और 10 दिन होते होते आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाएगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे ध्यान लगाना है। आप सोचेंगे आज फोकस नहीं हुआ, कल फोकस नहीं हुआ, इसका मतलब मैं कुछ ही नहीं कर सकता। आपको लगातार ये काम करके देखना है, क्या पता आने वाले टाइम में वो अपने आप फोकस में बदल जाए। आपको अपने अंदर धैर्य लाना होगा, बहुत लंबा सफ़र है, इसको ऐसे ही पार नहीं किया जा सकता। अगर कोई फिजिकल वर्क होता तो आप मान सकते थे कि चलो थोड़ी देर की बात है, दुख सहन कर लेते हैं, हो जाएगा। लेकिन ये माइंड है, इसे चलाने में बहुत मेहनत लगती है। जितना आप शारीरिक मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत माइंड से करने में लगती है। तो आपको ये काम करने में भी थोड़ा सब्र रखना होगा। एक दिन ही आपने सोचा कि मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, रेगुलरिटी है नहीं, तो आपकी बॉडी कैसे एक्सेप्ट करेगी उस पॉइंट को। तो आपने जब आप कम से कम अपने शरीर को 15 दिन दीजिए सेट होने के लिए। कभी क्या कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन 15वें दिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके खुद के पास होगा कि सब कुछ सेट है, गोल सेट है, विजन पक्का है कि मोटिवेट अब एनी टाइम रहना है, कंसिस्टेंसी शरीर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ इतने घंटे बैठेगा तो बैठेगा ही, फोकस इतने दिन से कर रहा था तो अब पढ़ने का तरीका समझ में आ गया है कि इतनी देर में मेरा टॉपिक क्लियर होता है। रह देकर मोटिवेट एनी टाइम हूँ तो ये डिमोटिवेशन तो मेरे अंदर आएगा ही नहीं। मन मन भी लगने लगेगा जब मैं इसे मजबूर कर दूंगा कि मुझे मेरा लक्ष्य पाना है। तो कुछ एक बिंदु आपको आपकी लाइफ में लाने होंगे, अपने प्रति सख्त हो जाइए कि कुछ भी हो जाए मेरा टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेरा जो लक्ष्य है मुझे उसे हर हाल में पाना है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, मतलब दिन रात एक कर दूंगा। आप में जिस दिन ये कंडीशंस आ जाएंगी आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे।